हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आशिका। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब अच्छा कर रहे होंगे ज़िंदगी में। क्यों ना करे, दिन में एक बार मैं दिख जाती हूँ। तो यहाँ पे हम बहुत सारी बातें करेंगे आज भी, और वो जो कल की वीडियो अधूरी रह गई थी उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ इनसिक्योरिटीज़। कल हमने इनसिक्योरिटी पे बात करी थी। सबसे पहले हमने बात करा था पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, तो आज हम दूसरे चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इनसिक्योरिटी का पार्ट 2 है ये, और जिसमें हमने वो इनसिक्योरिटी को 3 हिस्से में डिवाइड करा था, तो इसका वो सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड एज सेल्फ डाउट। ठीक है, बहुत किसी के लिए मतलब बहुत अजीब सा वर्ड होगा ना, मतलब बहुत कोई ना ये सेल्फ डाउट का मतलब नहीं समझ पाते, पता है। पहले सब मुझे ये बताएंगे कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये मैंने थोड़े बहुत से एफर्ट्स मारे, ये देखो मेरे बटरफ्लाई। तो यस, बाहर आते हैं इन सब चीज़ों से। मैं थोड़ी बीमार हूँ, ठीक है, इसलिए वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई, तो आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। और हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा पहला टॉपिक था, आज का टॉपिक है सेल्फ डाउट। ठीक है, वॉट इज सेल्फ डाउट? Now tell me, what is self-doubt? Oh my god, sometimes na I act like Erica Sinclair from Stranger Things because मुझे उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच करती है मुझसे। तो yes, मतलब ठीक है, कम ऑन एरिका सिंक्लेयर बहुत सुंदर है यार। खैर जो भी हो, बाहर आते हैं इन सब चीज़ों से। तो हम मेरा क्वेश्चन ये था, व्हाट इज़ सेल्फ डाउट? मतलब ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि देखो यार, मुझे नहीं पता ये वीडियोस बहुत लोग देखते हैं। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं ना, तो आई जस्ट वॉन्ट फ्यू पीपल्स जो मुझे पर्सनली जानते हैं और जो ये वीडियो देखते हो, वो मुझे व्हाट्सएप पे, वैसे तो मैंने लिंक दे रखा है अपने चैनल पे कि मेरे व्हाट्सएप का और इंस्टाग्राम का और स्नैपचैट का। तो इफ़ anyone wants to talk about self doubt, we can talk personally also। मैं कोशिश करूँगी कि मैं लोगों का जवाब दूँ एकदम टाइमली। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सेल्फ डाउट क्या है, और ये मुझे सब अपना अपना एक जो सोचते हैं लोग पर्सपेक्टिव बना के रखे हैं सेल्फ डाउट को लेकर के, वो ज़रूर बताएगा सब आ करके मुझे ये क्या होता है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है। तो ठीक है, आप मुझे अगर पर्सनली जानते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हो, और नहीं जानते हो तो आई हैव गिवन द लिंक, तो गो एंड टेक्स्ट मी, ओके। मैं जानना चाहती हूँ, मतलब बहुत लोगों के लिए, जितनी क्यूरियस मैं हूँ ना ज़िंदगी में चीज़ों को जानने के लिए, शायद ही कोई होगा। मुझे सच में जानना, स्पेशली दिस वन, कि सबके लिए ना सेल्फ डाउट का अलग अलग मतलब होता है। आप लोगों के लिए क्या है, मेरे लिए, क्योंकि अभी ये वन वे है ना सब कुछ, कभी लाइफ पे आऊँगी तो ज़रूर पूछूंगी। तो ये अभी ये वन वे है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी चीज़ें बताऊँ आप लोगों को। प्लीज़ बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही कि मेरी चीज़ें ही बहुत बड़ी है, आप लोगों की छोटी है। मैंने किसी की चीज़ों को कुछ भी छोटा नहीं बोला है यहाँ पे। और मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि सबको अपनी तकलीफ़ बड़ी लगती है, तो मुझे भी लगती है। तो मेरे लिए सेल्फ डाउट है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, लूज़ ऑफ कॉन्फिडेंस। जब मेरे अंदर बहुत कम कॉन्फिडेंस था ना ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा कम कॉन्फिडेंस, तब मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होता था। ठीक है, मेरे लिए ना सेल्फ डाउट ऐसे है, ठीक है, ये दोनों डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, दूसरा बढ़ता है तो पहला वाला दूसरा बढ़ता है तो पहला वाला कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा है। तो सेल्फ डाउट मेरे लिए हमेशा से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा है। ठीक है, हमेशा वो बाय में आता है कि अगर सेल्फ डाउट बढ़ रहा होता है ना, तो कॉन्फिडेंस एकदम नीचे आ जाता है ग्राफ में। ठीक है, तो मेरे लिए वैसा था। और मेरी जो पहले की जर्नी रही है, फॉर एग्जांपल 2023 से हम बात करेंगे, 23 नहीं 22 से बात करेंगे हम। 2022 में आई केम अप विथ फ्यू थिंग जो नहीं होनी चाहिए थी शायद, फिर मतलब नहीं होनी चाहिए नहीं थी, पहले होनी चाहिए थी वो चीज़ें ज़िंदगी में, लेकिन हो 2022 में रही थी। उसके बाद ना, और वो बहुत बुरी चीज़ें थी। आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन 2022 एंड दैट वाज द वर्स्ट ईयर फॉर मी। आई स्टिल रिमेंबर द ईयर वॉज नॉट वर्स्ट, माई वर्जन ऑफ 22 वॉज द वर्स्ट वन। क्योंकि उस टाइम ना मेरा ऐसा था कि जब
मैं ना उस टाइम पे बहुत लोनली फेज़ था मेरा, ठीक है। तो मैं 22 से लेकर के 25 तक की चीज़ें बताती हूँ कि कैसी रही मेरी चीज़ें, और अभी 26 में कैसे हूँ। 26 में तो मुझे देख ही रहे हो आप लोग कि कैसी, और होपफुली पूरा साल मुझे देखते रहोगे और ज़िंदगी भर मुझे देखते रहोगे। तो यस, 22 में ना आई वॉज लाइक, मैं ऐसी नहीं थी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कभी कमी थी, अरे यार मैंने थोड़ा ये हॉर्लिक्स बना रखा है तो ये भी पियेंगे, क्योंकि मैं बीमार हूँ थोड़ी सी, बताया था मैंने। प्लीज़ मुझसे हाल चाल पूछो आकर के कि कैसी हूँ मैं। यस, तो हाँ 22 में ऐसा नहीं था कभी भी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं थी। मतलब जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ ना, आई लाइक अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट स्कूल। सब तालियां बजाएंगे जस्ट बिकॉज कि वो स्कूल ना आपको कुछ सिखाए ना सिखाए, वो आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस बहुत इन बिल्ड कर देता है और बहुत ज़्यादा भर देता है। एंड आई पर्सनली वॉन्ट्स टू थैंक्स माई पेरेंट्स कि शायद मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस इन बिल्ट आया है जब से मैं पैदा हुई हूँ, तब से ही है, और सबके अंदर है मेरे घर में। ये शायद मेरे जीन में है कॉन्फिडेंस एंड ऑल, क्योंकि वो मेरे घर में इन बिल्ट ही आया है मुझे। तो आई वॉन्ट टू थैंक्स माई पेरेंट्स, एंड माई पेरेंट्स आर रियली वेरी सपोर्टिव, पता है, रियली वेरी सपोर्टिव। एक टाइम पे मुझे 22 की बातें बता रहे थे, तो यस मैंने बताया था एक गॉसिप है, तो वो ये गॉसिप है कि यार मैं ना बहुत बदल गई हूँ, पता है, कि अपनी चीज़ों को मैं गॉसिप की तरह बता रही हूँ। इसको भी करने के लिए पता है बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि अपनी चीज़ों को लोग दुनिया के सामने बताएं, क्योंकि सेल्फ डाउट यहीं पे आता है। आधे लोग तो अपनी चीज़ें शेयर ही नहीं करते, उन्हें ये लगता है कि ओ माय गॉड अगर हम अपनी बातें बता देंगे तो लोग हमें जज करेंगे, ठीक है। तो इस पर हम आएंगे। 22 में क्या हुआ था, आई बीन विद समथिंग, थोड़ा अलग सा फेज़ था वो मेरे ज़िंदगी का, पता नहीं क्या, लेकिन थोड़ा बुरा सा था उस टाइम पे। आई वॉज बीइंग थ्रू अ लॉट, मतलब मेरे लिए वो जो भी चीज़ें हो रही थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। तो मैं वो चीज़ें ना, वो चीज़ें, मेरा कॉन्फिडेंस जो था ना वो एकदम से इतना नीचे गिरा दिया उस चीज़ों ने कि वो बिल्कुल ही एकदम ख़राब सी हो गई। एंड दैट टाइम ओनली आई वॉज लाइक, मेरे आसपास के जो लोग थे, नॉट आई एम नॉट इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स एंड माई लव्ड वंस, आई एम इंक्लूडिंग फ्यू ऑफ द पीपल्स, तो वो ना हमेशा मुझे डीमोटिवेट ही करते रहते थे। लोगों का काम है मोटिवेट करना, कुछ लोग आते हैं डीमोटिवेट करने के लिए। उनका मोटिवेशन भी ऐसा होता है कि सामने वाला अगर मोटिवेट है ना तो उनका मोटिवेशन सुन के वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो कुछ लोग थे उस टाइम पे मेरे ज़िंदगी में, तो देवर लाइक कि वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते थे मुझे। तो देखो यार, इंसान की शक्ल ना इतनी ज़्यादा नहीं बदलती बड़े होने के बाद भी। मतलब एट द एज ऑफ 18 आई गेस, अडल्टहुड में जब आप आ जाते हो ना, तो उस टाइम के बाद जो एक चेहरा होता है वही चेहरा मेरे अकॉर्डिंग ज़िंदगी भर रहता है, और वो चेहरा फिर बदलता है एट द एज ऑफ 45। मतलब वो बदलना चालू करता है क्योंकि आपके शक्ल पे रिंकल्स आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी शक्ल ही बदल जाती है एकदम। आप बचपन में करीना कपूर थे और दिशा पाटनी हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता, ठीक है। आपकी शक्ल नहीं बदलती। मतलब मैंने दोनों ही एक्टर्स में से किसी को भी बुरा नहीं बोला है, प्लीज़, दोनों ही बहुत सुंदर है। मैंने बस एग्जांपल दिया दोनों ही अच्छे तरीके से, कि कोई बुरे वे में मत लेना कि पहले आप अलग दिखते थे और आप एकदम से अलग दिख जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला ज़िंदगी में, ठीक है। तो लेकिन उस टाइम पे ना 2022 में मुझे अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अच्छी दिखती हूँ, और नाउ 2025 में मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। मतलब अगर इवेंचुअली लोग मुझे बोलते भी है ना कि दिस लिपस्टिक डोंट सूट्स यू, तो आई वाज लाइक मैंने लगाया, तेरे को लगाना है क्या? जो तू मुझे बता रही है या बता रहा है कि मुझे कौन सी लिपस्टिक लगानी है, कम ऑन। तो कम ऑन, मतलब तो देखो, वो 2022 में एक ये बहुत बेसिक पार्ट है, मतलब हम बेसिक से चालू करते हैं। तो उस टाइम पे मेरे अंदर बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं थी, मैं बिल्कुल ही सेल्फ डाउट में ज़िंदगी जी रही थी कि यार कुछ पता नहीं क्या कर रही हूँ ज़िंदगी में। किसी भी चीज़ को लेके नहीं था यार, नॉट अबाउट लुक्स, इट्स नॉट ऑल अबाउट लुक्स। मुझे उस टाइम पे बोलने से भी डर लगता था। उस टाइम पे मुझे मैं अपने करियर को लेके एकदम ही ऐसे ऐसे हो रही थी, हिल विल रही थी, मतलब कभी इधर जम कर रही थी, कभी ऐसे, पता ही नहीं था, कुछ भी समझ नहीं पा रही थी मैं उस फेज़ में। और वो मेरा सबसे डाउन फेज़ था ज़िंदगी का। मतलब उस टाइम मुझे पता है क्या लगता था कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ना जब कॉलेज आई थी तो मुझे ना, मैं बायो की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, अगेन इट्स अ रिवील, मैं बायो की स्टूडेंट हूँ। आई वॉज डूइंग MBBS, लाइक आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर MBBS। तो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग आई डेंट एबल टू, तो मैंने बोला था ना, आई क्लियर इट आउट,
इन सम वीडियो कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो जब मैं बीटेक के लिए आई, और अभी मैं बीटेक कर रही हूँ, और मैं जब बीटेक के लिए आई तो उस टाइम पे मेरा फेस ऐसा हो गया था कि भाई मेरे से बीटेक नहीं हो पाएगा, मेरे से मैथ नहीं हो पाएगी, मुझे तो लगता था मैं फेल हो जाऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे, मैं ना लोगों को बोलती थी कि भाई अगर मैं, मुझे ना, मुझसे नहीं हो पाएगी चीज़ें। उस टाइम ना मेरे दिमाग में बहुत बुरी बुरी चीज़ें आती थी। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि शायद ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें मुझे दोबारा कभी नहीं होगी। बस मैं कोशिश करूँगी कि ये जो वीडियो मैंने आज आप लोगों के लिए बनाई है, अगर मैं ज़िंदगी में कभी बुरा फील करूँ तो गाइस प्लीज़ मुझे मेरे ही चैनल का लिंक भेज देना मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे DM पे, कि देख तूने ही बोली थी ये सारी चीज़ें, और वापस देख और मोटिवेट हो जा, ठीक है। तो यस, उस टाइम पे मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी चीज़ों को लेकर के, थोड़ी बहुत, मतलब उस टाइम पे कॉन्फिडेंस नहीं था ना, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करती थी खुद से ही भाई। मतलब बिना कुछ किए, बिना पढ़े, मैं बता रही हूँ मैं फेल हो जाऊँगी। बिना कोई ड्रेस ट्राई किए ही बोल रही हूँ कि मेरे पे अच्छी नहीं लगेगी। बिना मेकअप करे ही मैं बोल रही हूँ मैं बुरी दिखूँगी। हर चीज़ में ही नेगेटिव लेके चलती थी अपने आप को। मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव, इतनी इनसिक्योर थी मैं खुद को लेकर के कि व्हाट आई जस्ट डिड ना, कि मैं अपने आप को रूम पे बंद करके रखने लग गई थी, कि मतलब एकदम बंद बंद रहती थी। और पता है क्या, जब आप अपने आप को लोगों से डिस्टेंट करने लगते हो ना, कि आप एक डिस्टेंस बनाने लग जाते हो लोगों के बीच से, क्योंकि आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों को लेके कंफर्टेबल नहीं हो, तो उस टाइम ना लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को बुरा फील करा रहे हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसी हुई है, जब कुछ लोगों ने ना मेरे साथ डिस्टेंस किया था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि दे आर जस्ट डूइंग, क्योंकि उनको मेरे से बात नहीं करनी है। लेकिन जब मैंने ये सेम चीज़ करी ना सबके साथ, मतलब आई जस्ट 2022 में, आई एम वेरी शेमफुल फॉर दिस एंड आई एम रियली सॉरी टू माई पेरेंट्स, बिकॉज उन लोगों ने सबसे ज़्यादा सफ़र करा है। 2022 वॉज द वर्स्ट टाइम आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। मतलब उस टाइम पे ना मैं बहुत परेशान करती थी अपने मम्मा पापा को भी। Oh my God, I don't want to cry, मतलब ठीक है। उस फेज़ में मैंने अपने पेरेंट्स से भी बहुत डिस्टेंस बना लिया था, बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग, बिकॉज आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक। तो मैं, मतलब उस टाइम पे मैं जितनी सेल्फ डाउट में रहती थी ना, उससे कई ज़्यादा तो मैं अपने पेरेंट्स को ही उल्टा सीधा बोलती थी कि वो शायद मुझे, मैं समझती ही नहीं थी किसी को यार, मैं ना समझने वाले फेज़ में ही नहीं थी। मुझे लगता है ये वीडियो ये बंद करनी पड़ेगी, मुझसे नहीं हो पाएगा गाइस, मुझसे सच में नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। कल मिलते हैं, बाय बाय, लव यू।